है कि अलग अलग राज्यों के लोगों को अंग्रेजी के बजाय हिंदी बोलना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि एक तरह से आग में हाथ डाल रहे जैसा। भाषा को लेकर के हमने बहुत झेला है इस देश में। अगर 60 के दशक को हम याद करें, और हम हमेशा मानते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार बलपूर्वक नहीं हुआ है। हिंदी का प्रचार प्रसार एक स्वतः स्फूर्त धारा की तरह हुआ है। अगर हमने इसको इस तरह की डोमिनेंस की जुबान से हिंदी के प्रचार प्रसार की बात सोची ना, तो बहुत मुश्किल होगी। मैं सिर्फ अपने माननीय गृह मंत्री जी को और तमाम संबद्ध लोगों को आगाह करता हूं कि 60 और 60 दशक में भाषा विवाद को लेकर के कितना कुछ हुआ है, वो सनद रहना चाहिए। हो रहा है जिसमें एक वहाँ के लोकल महंत ने मुस्लिम महिलाओं को किडनैप करने और उनके रेप करने की धमकी दी है। देखिए, ये इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। ये अपने आप में हमारे देश की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी। जिस मुल्क में बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई का कोई और छोर ना हो, उस मुल्क की प्राथमिकताओं में देखिए किस तरह की टिप्पणियां आ रही, अश्लील अशोभनीय टिप्पणियां। ये संविधान सम्मत मुल्क है। उस मुल्क में अगर इस तरह की, उस देश में अगर इस तरह की चीजें बोली जा रही हैं, कौन सा कानून है, कौन सा कानून का निजाम है? या समरथ के नहीं दोष गोसाई। पुलिस ने धार्मिक स्थलों से माइक जब्त करना शुरू कर दिया है और वहां के राजनेता हैं डीके शिवकुमार, उन्होंने कहा है कि बीजेपी कर्नाटक के लोगों को राजनीतिक तौर पर समझाने में फेल हो गई। देखिए, मैं सीधे तौर पे एक बात कहता हूं, हिजाब, खान पान, लाउड स्पीकर, ये क्या बता रहा है? 47 से अब तक हम यहां पहुंचे हैं ना, ये हासिल है। ये 75वां साल है आजादी का, अमृत महोत्सव जिसे हम कहते हैं। अमृत महोत्सव में ये कौन सा अमृत दिखा रहे हैं? इस देश को विषपान करवा रहे हैं, करोड़ों लोगों को, लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं, कटीले तारों वाली दीवारें खड़ी कर रहे हैं। प्राथमिकताएं धूल धूसरित हो गई हैं। कहां तय किया था कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये मुकाम हासिल करेंगे, और क्या हासिल कर रहे हैं? भाजपा को सोचना चाहिए। इतिहास माफ नहीं करेगा। समकालीन ताली बजा देंगे, इतिहास माफ नहीं करेगा। तो बिहार है कि अजान के दौरान पूरे देश में लाउड स्पीकर पर बैन लगना चाहिए। देखिए, आपके आज तीसरा सवाल है आपका, जो अजान, लाउड स्पीकर, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। हमें शर्म आनी चाहिए ना कि हम अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए ना कि हम महंगाई नियंत्रण में नहीं कर पा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए ना कि हम भूखमरी के सूचकांक में 116 देशों में 101वें स्थान पे। हमें शर्म आनी चाहिए। पत्रकारों जिन्होंने लिखा सरकार के खिलाफ, उनकी नंगी तस्वीरें, हमें शर्म नहीं आ रही। ये जो मंत्री महोदय हैं, शायद बीजेपी के मंत्री महोदय हैं, मैं तो पूछना चाहूंगा नीतीश जी, ये अंतरात्मा वगैरह कोई चीज है या वाल्मीरे में बंद हो गई है हमेशा के लिए? इस तरह की जुबान बिहार में नहीं बोली जाती थी। मेरे राज्य में, मेरा राज्य है विशाल हृदय का राज्य, उसमें संकीर्ण दायरे में सोचने वाले लोग नहीं चाहिए। झटका लगेगा उन्हें।